हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मंगल होंगे। अभी 8:30 हो रहे हैं और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ कर आई। और मैं स्कूल छोड़ने के बाद सीधा चली जाती हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि एक बार फिर उसके बाद दोबारा नीचे उतरने का मन नहीं करता। तो दूध लेकर आकर उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे घर में एक लड़की आती है काम करने, वो अभी आई नहीं है। तो मैं सोच रही थी तब तक मैं ये सब ठीक वगैरह कर देती हूँ जब तक वो नहीं आई है, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे धोने थे। तो आएगी तो उसी में टाइम लग जाएगा, ये सब साफ़ वाफ़ टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ करना था। तो मैं सोची ये सब ठीक कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और फिर तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने एक लड़की मतलब हायर की कि मतलब थोड़ा हेल्प हो जाएगी मेरी। तो आती है वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ही आती है। मतलब 9 बजे उसके बच्चे का स्कूल रहता है, तो आती है। और अभी 9 बजने वाले हैं तो अभी तक आई नहीं है। तो मैं सोच रही थी तब तक ये सब मैं कर देती हूँ, उसके बाद वो आएगी तो अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर देगी। तो यहाँ मैं सोफ़ा वगैरह ठीक कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो सुबह सुबह इसी पे ही मतलब रात में मैं सब कुछ ठीक करके ही सोती हूँ कि ताकि सुबह वो जल्दी हो जाए। लेकिन बच्चे हैं, पेपर वगैरह फाड़ के सब कुछ वैसे ही करते रहते हैं, इन लोग की तो आदत ही है ऐसे ही। तो बेड मेरा ज़्यादा गंदा नहीं था, मतलब वो एक बार सुबह में ठीक की थी, क्योंकि इस रूम में कोई अभी सोता नहीं है। पहले मतलब सब लोग थे, दीदी वगैरह, तो इस रूम में हम लोग सो जाते थे। तो अभी इस रूम में कोई नहीं सोता है, तो इसी तरह सही रहता है बेड, ज़्यादा झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए थोड़ा-सा मैं सोच रही थी कि पता नहीं कब आएगी वो। और वो फ़ोन की थी कि दीदी मेरे लड़के का तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा मैं लेट से ही आऊँगी। तो मुझे जब तक बिस्तर वगैरह बिखरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैं सोची थोड़ा मैं ठीक कर देती हूँ, उसके बाद वो आएगी तो झाड़ू पोछा वगैरह खुद ही करेगी। तो यहाँ मैं नहा ली थी सब कुछ ठीक करने के बाद, उसके बाद मैं पूजा करने लगी। मैं सोची थोड़ा पूजा वगैरह करके मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो अगर मैं उसका इंतज़ार करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और फिर मुझे दवा वगैरह लेनी रहती है, तो अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए अपने लड्डू गोपाल को नहला दे रही थी। मैं मतलब क्या बोलते हैं, सुबह-सुबह नहीं नहलाती इनको, क्योंकि ये भी तो बच्चों की तरह ही हैं। तो उसके बाद जब सब चले जाते, क्योंकि सुबह-सुबह टाइम नहीं मिल पाता, लंच बनाना रहता है बच्चों का, हस्बैंड का। अब हस्बैंड भी 8 बजे ऑफ़िस जाते हैं, बच्चे भी 8:30 बजे जाते हैं। सुबह मैं उठती हूँ 5 बजे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता जल्दी-जल्दी, इतना मतलब काम हो जाता है। और उसके बाद मतलब लंच भी बनाना रहता है, तो उसी में टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पूजा वगैरह कर ले रही हूँ। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह कर लूँगी, और उसके बाद आएगी तो अपना काम वगैरह करेगी। और उसके बाद ज़्यादा काम है नहीं मुझे, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, हल्का-हल्का जैसे फ़ीवर जैसा लग रहा था। तो मतलब मेरा भी पता नहीं क्या हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, शायद विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता होगा। तो हो जाता है। और सारे कपड़े वगैरह सब मेरे ढीले हो गए हैं, मुझे समझ ही नहीं आता मैं पहनूँ क्या। अभी आप ये सूट भी देख रहे होंगे, एकदम ढीला-ढाला सा पूरा हो गया है। मुझे जो भी देखता है वही बोलता है कि इतना ढीले कपड़े क्यों पहनती हो। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पूजा वगैरह करके उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मे वो जो लड़की आती है काम करने के लिए, वो आ गई थी। अपना बच्चा भी लेकर आई थी, उसका तबीयत ठीक नहीं था तो लेकर आ गई थी। तो वो बेचारा बहुत सीधा है, चुपचाप बैठा हुआ था, फ़ोन वगैरह देख रहा था। तो बोल रही थी मेरे को भाभी, कभी दीदी बोलती है मुझे, कभी भाभी बोलती है। तो आज बोल रही थी, भाभी आप ये सब क्यों करने लगे, मैं आती तो कर देती। तो मैं बोली हाँ कर तो देती, लेकिन बहुत सारे कपड़े भी थे, आज टाइम बहुत लग जाता। 2 ही घंटा काम करती है, उनका मतलब नियम है कि आप 2 ही घंटा करेगी एक्स्ट्रा काम। तो वैसे भी मेरे घर में ज़्यादा काम रहता नहीं है, बस झाड़ू पोछा यही रहता है। और यहाँ देखिए झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह भी लग गया है। आजकल तो ये वाला पोछा आ गया है तो आसान हो गया है, नहीं तो पहले तो हाथ से लगाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो यहाँ पोछा वगैरह लग गया अच्छे से। उसके बाद अभी देख रहे हैं घड़ी में 11 बजने वाले हैं, और आई हैं 9:30-10 बजे आई हैं। तो झाड़ू पोछा वगैरह लगाई हैं, उसके बाद वो कपड़े धोने चली गई थी, कपड़े वगैरह धो के फिर वो बोली कि और भी कुछ काम है, बोली अब तो अभी और तो कुछ काम है नहीं। तो बोली ठीक है तब मैं जाती हूँ। तो फिर उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मेरा ऑनलाइन ये पार्सल आया था, तो मैं ये ऑनलाइन कपड़े मंगाई थी। तो वैसे मैं ज़्यादा ऑनलाइन मंगाती नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है।
तो ये मेरी बहन ने ही पसंद किया था, वो मुझे लिंक भेजी तो फिर उसके बाद मैं मंगा ली, क्योंकि मुझे डेली यूज़ के लिए कपड़े चाहिए थे, क्योंकि मेरे सारे कपड़े, और ये भी मैं देख रही हूँ कि ढीला ही आ गया, इसको मुझे फ़िटिंग कराना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं घर जाने वाली हूँ तो मैं वहीं पे ही अच्छे से फ़िटिंग करा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से फ़िटिंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही लोग सूट वगैरह पहनते हैं और साड़ी बहुत कम ही पहनते हैं। तो एक बार मैं 2 बार कराई थी तो मेरा अच्छे से नहीं की थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, घर जाऊँगी तो करा लूँगी। तो यहाँ पे ये पिंक कलर का आ गया, पिंक कलर का मँगाई थी और वो दूसरा लाइट पिंक है। तो दोनों ही सूट बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये सूट तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। मैं सोची थी मेरी फ़िटिंग का होगा, बट ये दुपट्टा भी मुझे लग रहा है ऐसा कि छोटा है मुझे, क्योंकि पूरा लॉन्ग दुपट्टा रहता है तो अच्छा लगता है, तो यहाँ ये छोटा लग रहा था मुझे, लेकिन ठीक है, काम चला हुआ अच्छा है, मतलब सही है, चल सकता है। मुझे जितना ही लॉन्ग दुपट्टा रहता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा। और ये सूट तो बहुत ही सुंदर था और इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये दोनों सूट जो है वो मेरी बहन ही लिंक भेजी थी मुझे, तो मैं मँगाई थी। क्योंकि मुझे उतना ऑनलाइन समझ नहीं आता, मैं ज़्यादातर वैसे दुकान से ही ले लेती हूँ, लेकिन आजकल तो लोग ऑनलाइन ही ज़्यादा मँगाने लगे, क्योंकि ऑनलाइन कपड़े बहुत अच्छे मिलने लगे। उसके बाद वो मैं अपना पार्सल वगैरह सब कुछ कपड़े रख दी थी। उसके बाद यहाँ पे सब छत से कपड़े जो थे वो लाई थी, ला के रख दी थी। तो मैं सोची कि मैं इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से रख दूँगी। क्योंकि एक बार अगर इसी समय अगर फ़ोल्ड करके नहीं रख दो तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है, पड़े रह जाते हैं कपड़े, इधर-उधर रख जाते हैं। तो अगर आप उसी समय फ़ोल्ड करके रख दो तो आपका काम भी आसान हो जाता है और इधर-उधर कपड़े भी नहीं बिखरे रहते हैं। और कभी-कभी क्या होता है ना, ऐसे ही ला के चेयर पे चाहे कहीं भी रख दो, फिर दूसरे दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ सानवी का भी टाइम हो गया था, उसके बाद में सोची इसको लेकर आती हूँ, लेट हो गया था। लेकिन मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी कि जल्दी-जल्दी जाऊँ लेकर, मुझे लगा बारिश हो रही होगी, लेकिन बारिश अभी रुकी हुई थी। अभी यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ बारिश हो रही, मतलब हल वैसे ज़्यादा हो नहीं रही थी, अभी हल्की सी ऐसे जैसे नहीं होता, मतलब ऐसे बूँद-बूँद टाइप की गिर रही थी, तो मैं सोची उतने में छाता क्या लेकर जाऊँ। तो यहाँ सानवी भी आ गई थी। वो बोल रही थी, मम्मा मेरी बेल्ट खुल गई थी, मैं लगा नहीं पा रही थी। तो वही हँस रही थी, बहुत बोल रही थी। तो अभी चलते हैं, सानवी का कपड़ा वगैरह चेंज कर लेते हैं। और वो आती है तो बहुत थक जाती है, फिर भी उसको उसको पता नहीं क्यों इतना पढ़ने का शौक़ लगा रहता है। आते ही अपना ड्राइंग वगैरह सब कुछ ले लेगी, उसको ड्राइंग का बहुत ही शौक़ है, इसीलिए मैं इसको ड्राइंग क्लास भी डाली हूँ, दोनों को डाली हूँ। इसकी ड्राइंग तो अच्छी है, लेकिन कभी इसकी ड्राइंग तो बहुत ही ख़राब है, मतलब ड्राइंग का डी भी नहीं आता उसको। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। आसान भी बोली, मम्मी लाइट नहीं है? मैं बोली नहीं, लाइट है। तो यहाँ मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी, तो मुझे बोल रही थी, मम्मी वीडियो तो बंद कर दो, वीडियो तो बंद कर दो। मैं बोली कि अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना, तुम वैसे भी तुम कपड़े पहने ही हो, अंदर में कुछ भी नहीं होगा। तो बोल रही थी नहीं मम्मी, रो रही थी। मैं बोली कुछ नहीं होगा, बार बार यही बोल रही थी, वीडियो बंद कर दो, बंद कर दो। मैं बोली कुछ नहीं होगा, आओ चेंज कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दी, और वो थक गई थी और बार बार मुझसे फ़ोन मांग रही थी, फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। और मैं बोली कि फ़ोन अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा शूट कर रही हूँ बेटा, वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं दे दूँगी। तो यहाँ भी रो रही थी, जिद कर रही थी कि मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो मैं बोल रही थी ठीक है आओ, मैं देती हूँ, देती हूँ। तो उसके बाद मैं, देखिए यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। तो यहाँ यही होता है, कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। मिलती हूँ एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।